27 में कौन होगा सत्ताधीश, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। यहाँ पर समर्थक हैं, नेता हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि आज खुशी का माहौल है और बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल मनाया गया। सर, क्या लगता है आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि 27 में क्या होने वाला है? 27 में खुले आमतौर में कह रहा हूँ कि जो आज के नजारा है इसके कई गुना आगे जाएगा और समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। किसी की कीमत पर वो 2 सीट लेकर के अपने मन से मग्न न हो। आदरणीय अखिलेश जी कि मैं सरकार बनाऊंगा, सरकार उनकी बहुत दूर दिखाई दे रही है। हमारा वार जारी किया था 27 का सत्ताधीश नहीं, वो जारी किया था, वो उनका मन है, उन्होंने जारी किया है और तो उनके मन से कोई सरकार थोड़ी बन जाएगी। वो तो खुद ही देख रहे हैं उनका असर क्या हुआ है। उनका असर तो आज वो हुआ है जो उनको तो आगे चुनाव में विचार कर लेना चाहिए कि मेरी पार्टी कहाँ जा चली गई हो, कहाँ चली जाएगी, सरसातल को पहुंच गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनको पाना नामुमकिन है, वो कभी नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल सर, 9 में 7 सीटें जीते हैं आप जी, बहुत बधाई इसके लिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता को पूरे भारत में, महाराष्ट्र में भारी बहुमत से हम लोग जीते हैं और आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीती, लेकिन झारखंड में तो धड़ाम हो गई। क्या कारण रहा होगा? कारण ये तो चूंकि केंद्रीय नेतृत्व है कहाँ से क्या है, लेकिन हम लोगों का जो स्तर है वहां तक बता रहे हैं कि सरकार पूर्णतया फिर उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी और महाराष्ट्र में दिखा दिया है आगे हम भाजपा में फिर आ रहे हैं। ईवीएम हैक तो नहीं हुई है क्योंकि आरोप लगना शुरू हो गए हैं? नहीं, वो तो रोना रोते हैं वो तो उनका काम है, रोना रोना ही तो हमेशा चलता है। जब हम लोग सरकार बनाते हैं तो वो लोग रोना रोना शुरू कर देते हैं कि जो है ईवीएम हैक हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो शीशा मुंह कैसे जीत जाते, एक आधी सीट तो आपको मिली है। तो अभी क्या लगता है, कुंदर की सीट भी पार्टी के हाथ में आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा जनादेश रहा है, ये जनादेश जनता का है। अब जैसे कि आप महाराष्ट्र के चुनाव को देखेंगी, प्रचंड बहुमत के साथ आई है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना का वहाँ बहुत बड़ा छत्रराज था, लेकिन वहाँ की जनता ने ये दिखाया कि पार्टी किसी के पिता की नहीं होती है, पार्टी पूरे जनता की होती है, जनता के विचारों की होती है। तो अगर आप उनके विचारों से हट के कहीं अलग जाते हैं, आपको याद होगा पालघर हत्याकांड हुआ था जिसमें साधु मारे गए थे और उसमें चुप्पी साधे बैठे ये सत्ता के साथ मिलके। हालांकि वो नेचर बालासाहेब ठाकरे जी का नहीं था। बड़ा आज उनको दुख हो रहा होगा कि हमारी पार्टी कहां से कहां आ गई, और यही अब यूपी की जनता भी जान चुकी है कि ये पार्टी किसी एक घर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विचारों की पार्टी है। वो भी कहीं कभी किसी के यहाँ कार्यकर्ता हुआ करते थे, फिर वो आए, लोगों के विचारों के साथ खड़े हुए, फिर उन विचारों को अलग करके रहना जनता ने अपना जनादेश दिखा दिया है। और आने वाले चुनाव 2027 में एकदम पूरी पिक्चर को साफ कर दिया है कि क्या होने वाला है। एक बार चाहेंगे कि आप सभी लोग योगी जी का बयान वो एक साथ कहें जो सबसे ज्यादा मशहूर है, कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिला जी। जो बटेंगे वो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, इसको आप एक दूसरे पहलू से भी देख लें। तो अगर हिंदू मुस्लिम नहीं भी करते हैं तो बटेंगे कटेंगे का एक अर्थ ये भी होता है कि अपने वोटों को आप भ्रमित होके मत दीजिए। जो नीतियां सच हो, जो सही नीतियां हो, आप उसको वोट करिए, विकास को वोट करिए। बटेंगे कटेंगे का एक बहुत बड़ा जो है चला और उसको जनता ने देखिए अपनाया है। आज तो कहीं लोग कह रहे हैं कि वहां पे मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है, बहुत वोट किया है। तो बटेंगे कटेंगे का मतलब आप धार्मिक से नहीं ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नारा बहुत ही अच्छा नारा था और लोगों ने इसको स्वीकारा है। बिल्कुल, एक है तो सेफ है, क्या कहना चाहेंगे? और राहुल गांधी की तिजोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तिजोरी के अंदर पोस्टर रखा अडानी और मोदी जी का और फिर लिखा एक है तो सेफ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो कहना गलत है जी कि किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आज का जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो नारा दिया है कटेंगे और मरेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पार्टी विश्वास में, जो नारे पर विश्वास किया जनता ने। आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी जी का ये नारा जो दिया, इस पे जनता ने दिखा दिया कि इनका नारा अच्छा और ईमानदारी का नारा है। इसलिए जनता हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ रहेगी। 2027 में इनका सफाया होगा,
इनको अभी से अपने मान लेना चाहिए हार। लेकिन ईवीएम की बात आप अभी पूछ रहे थे, तो ईवीएम तो जब हारते हैं तो बार बार यही कहते हैं कि हमारी ईवीएम जो हैक हो गई। तो ये उनका तो कहना, इस समय परेशान भी हैं बेचारे, वो थोड़ा पगलाई टाइप के हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। फिर भी कुछ कह दीजिए अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी का धन्यवाद है, वो 2 सीटें पा गए और उसी में उनको खुशी मनाना चाहिए, अपना जश्न मनाना चाहिए अपने समाज के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुंदरकी और कटहरी सीट भी आपके हाथ में आ गई है और सपा ने ये भी आरोप लगाया है कि इस बार का जो चुनाव था पुलिस ने लड़ा है, सत्ता ने लड़ा है और हमारे जो वोटर्स थे उनको मतदान केंद्र पर पहुंचने नहीं दिया गया, उनको रोका गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव हर समय जब हारते हैं तो इसी तरीके से उलझुल बोलने का काम करते हैं। उनको देखना चाहिए कि जनता वोट देती है, 2-4 लोगों का अगर रोक लिया गलती से कोई बात हो गई तो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जब हमारी सीटें सब 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख से जीत रही हैं तो कितने लोगों को रोका जा सकता है? ये तो जनता भी कह सकती है कि गलत आरोप लगाते हैं और वो विपक्ष में है तो उनको आरोप लगाना ही चाहिए। उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है। अब उनका जनाधार घट गया है और 2 सीट पाए हैं, एक यादव एक मुसलमान, तो उनकी जो पीडीए भी है वो भी खत्म हो गई है और यादव मुसलमान से बहुत ज्यादा उनको फायदा भी नहीं है। जहां मुस्लिम बहुल सीट है वहां भी मैंने, इसलिए उनका भ्रम निकल गया है कि मुसलमान सिर्फ समाजवादी का है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है और यादव भी सपोर्ट करता है, ये इनके दिमाग में है, ये निकल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, शाम का वक्त है फिर भी यहाँ पर ज्यादा संख्या में मौजूद है। सर, आपसे भी बात करना चाहेंगे, किस तरह से जश्न मनाया आज सर जीत का? जश्न जो है वो सनातनियों के जीत पर बनाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं पे बनाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना बनाया गया। बटोगे तो कटोगे, यही नारा तो सबसे ज्यादा लाभ मिला। होना भी चाहिए। अब नहीं जागेगा इंसान तो कब जागेगा? 2 सीटें ही सपा के हाथ में लगी है, कुंदरकी कटहरी भी आप ले आए। जीत सकते थे लेकिन अब है समय का। करहल सीट जीतना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि 27 में जीत लेंगे। 27 में जीत लेंगे। हाँ, प्रचंड बहुमत। सीसा मऊ भी हाथ से गई सर। वो भी जीत लेंगे 27 में। 27 में तो 27 का सत्ताधीश कौन होगा? भाजपा होगी और भाजपा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। और जश्न में क्या क्या किया सर आप? पटाखे दगाए गए, एंजॉय किया गया, मिठाई बांटी गई, संगठन महामंत्री जी रहे, मुख्यमंत्री जी रहे, योगी जी ने बैठक भी की, चर्चाएं भी हुई और फिर नेक्स्ट 27 के चुनाव की तैयारी। जनता से क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? जनता से कि भाई बटोगे तो कटोगे, अभी भी समय है। उस सरकार को आप सुधर जाइए और उसको जिताइए जो आपके विकास के लिए विकास की बात करता हो, विकास की बात करता हो, आपकी तरक्की की बात करता हो, सबका विकास कर रहा हो, सबका बधाइयों का दौर अभी भी जारी है। क्यों सर, हमारे दर्शकों को भी बधाई दे। आप भी आप भी कुछ एक लाइन बोल दीजिए, एक लाइन बोल दीजिए सर। अरे एक लाइन बोल दीजिए भाई, इतनी बड़ी जीत हाथ लगी है, एक शब्द बोलना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम नहीं बोल पाते हैं ना। आप बोलो ना, बताओ। प्रचंड जीत है हमारी। आपको भी आने वाले समय में आप सबको बधाई, 27 हिंदुस्तान को बधाई, उत्तर प्रदेश को बधाई और सारे पुनः जीत रहे हैं और को बधाई। सभी सनातनियों की जीत हुई है और फिर से पुनः 2027 में प्रचंड बहुमत आयाम लेके आएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और भी यहाँ पर रवि कार्यकर्ता मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, ढेरों बधाइयाँ सर। जीत बहुत अच्छी जो रही उत्तर प्रदेश की, मतलब कहना बहुत मुश्किल और शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आज के बारे में, किस तरह से जश्न मनाया और जो आपने 7 सीटें जीती हैं, बहुत बड़ी जीत है। 7 सीटें जीतने के बाद सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह था। माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दिया है जी। और कार्यकर्ताओं का भी जोश देखते बन रहा था। सारे लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ पटाखे फोड़ करके अपनी जीत की खुशियों का प्रकटीकरण कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और माननीय योगी जी के जो जन जन तक जन कल्याणकारी नीतियों को, उनके कामों को पहुंचाने का एक अथक परिश्रम रहा है, उसका परिणाम और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश में
52% से ज्यादा वोट प्राप्त करके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया है। जनता ने ये बता दिया है जिताकर कि हम आपके साथ हैं। अब पार्टी का भी एक दायित्व बनता है कि वो जनता के लिए कुछ करे। सर, पार्टी पहले से जनता के साथ कर रही है, चाहे योगी केंद्र की माननीय मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की योगी सरकार हो, हमेशा जनता हित में खड़ी रही है। देख लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे तो उत्तर प्रदेश का व्यवसाय की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्कुल सभी क्षेत्रों में, चाहे तो सड़कों का जाल हो, चाहे तो माने लोगों की स्वतंत्रता हो, सब प्रकार से अमन चैन है, शांति है, लोगों में प्रसन्नता है, खुशहाली है। और भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्व योगी जी और मोदी जी की जय जयकार है, सब अच्छा है। आज की जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज परचम लहराया है, आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और हर तबके को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो हमारा यही है कि आने वाले 2027 का चुनाव भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी जीते। योगी जी का जो बयान सबसे ज्यादा मशहूर रहा इन दिनों चुनाव के दौरान, योगी जी तो फायर ब्रांड नेता हमारे सबके हैं ही हैं और देश के लिए वो ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे इसी के लेके, और वो हिंदू विचारधारा पे काम करते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हम लोग बटने और कटने की बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो संविधान से बंधे हुए लोग हैं। हम लोग, योगी जी का ये बयान था, तो क्या लगता है योगी जी ने क्या सोच के ये बयान दिया? भाई विपक्ष तो कुछ और ही समझ रहा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, विपक्ष ने तो हमेशा हमारे हर शब्द की को तोड़ने का काम किया, टिप्पणी करने का काम किया, लेकिन योगी जी जिस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, इससे देश का खुशहाल जीवन होगा, हाँ, सब विकास होगा। जी, तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों के अपने विचार हैं, यही कि जो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने 7 सीटों पर बीजेपी की जीत कराकर ये बता दिया है कि 27 में सत्ताधीश कौन होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि और ज्यादा लोगों से हम बात करें और जो जीत है आज की, उस पर जो लोगों का विचार है, लोगों की जो सोच है, वो आपके सामने रख सकें।